अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज पाकिस्तान एयरफोर्स और आर्मी से रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आई है, जिसमें पाकिस्तान की ये दोनों मिलिट्री ब्रांचेस हैं वो एक नए एयर डिफेंस सिस्टम को अक्वायर कर सकती हैं। और ये जो पर्टिकुलर एयर डिफेंस होगा ये बिल्कुल ही एक नई कैटेगरी का एडीएस सिस्टम होगा। इससे रिलेटेड आज आप लोगों के साथ तमाम फैक्ट्स को शेयर करेंगे, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आती है, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो ये जो पर्टिकुलर अपडेट है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स और आर्मी एक नई कैटेगरी का एयर डिफेंस सिस्टम अक्वायर करने वाली हैं। ये अपडेट पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड एक इमेज की वजह से रिवील हुई है। और ये जो पर्टिकुलर पिक्चर है इस टाइम के ऊपर आप इसको अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। और इस पिक्चर में पाकिस्तान एयरफोर्स का जो पूरा एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम का नेटवर्क है, जिसमें डिफरेंट किस्म के एयर डिफेंस सिस्टम जो कि ऑलरेडी इंडक्टेड हैं, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, ये तमाम का जो एक पूरा आर्किटेक्चर है, पूरा एक नेटवर्क है, उसकी ये पर्टिकुलरली ये जो पिक्चर है उसमें डायग्राम के तौर पर इस चीज को रिप्रेजेंट किया हुआ है। लेकिन अगर आप फोकस करें यहाँ पर एक जो कंपोनेंट है वहां पर फ्यूचर एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि एडीएस सिस्टम मेंशन किया गया है। और इसी के साथ इस पर्टिकुलर सिस्टम की एक जो छोटी सी पिक्चर है उसको भी यहाँ पर पेश किया गया है, जो कि बज़ाहिर देखने में एक ट्रक माउंटेड एयर डिफेंस सिस्टम लग रहा है। इसके ऊपर मिसाइल ट्यूब्स भी मौजूद हैं और साथ ही साथ इसका जो एक रेडार यूनिट है वो भी यहाँ पर विजिबल है। तो इस पर्टिकुलर इमेज को हम लोगों ने जब रिवर्स सर्च किया तो ये चाइना का नया LY-70 फील्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको रिसेंटली उन्होंने जुहाई एयर शो के अंदर रिवील किया है। अब ये जो सिस्टम है एयर डिफेंस की कैटेगरी में एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सिस्टम है। इसके नाम में भी फील्ड एयर डिफेंस सिस्टम आता है और जिस हिसाब से इस सिस्टम को डिजाइन किया गया है ये आजकल की जो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है उनके हिसाब से इसको अक्वायर करना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी बन जाता है। ये बेसिकली एक स्टैंड अलोन सिस्टम है, शोरैड की कैटेगरी में आता है, मतलब कि शॉर्ट टू मीडियम रेंज के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं उनकी कैटेगरी में ये सिस्टम आता है। और रशिया का जो पैंटसीर एयर डिफेंस सिस्टम है उसके साथ इसको कंपेयर किया जा सकता है। पैंटसीर की और इस LY-70 की जो कैटेगरी है वो बिल्कुल सेम है। वो भी ट्रक माउंटेड एयर डिफेंस सिस्टम है और एक स्टैंड अलोन सिस्टम है, मतलब कि अपने तौर पर इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। और ये जो चाइना का नया LY-70 है ये भी अपने तौर पर स्टैंड अलोन ट्रक माउंटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। और इन जैसे सिस्टम्स का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो इनकी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है। ये पूरा जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये एक ही व्हीकल के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसको फुली ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर को किसी भी दूसरी व्हीकल की नहीं जरूरत पड़ती। आमतौर पर जो मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके लिए आपको मल्टीपल व्हीकल्स की जरूरत होती है, जिसमें एक जो व्हीकल होती है वो रेडार व्हीकल होती है, एक कमांड व्हीकल होती है और एक लॉन्चर व्हीकल होती है। मतलब कि मल्टीपल व्हीकल्स के ऊपर एक मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम जो यूजुअल नॉर्मल एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं वो मुश्तमिल होते हैं। लेकिन ये जो अब ट्रक माउंटेड स्टैंड अलोन सिस्टम है, पैंटसीर जैसे, LY-70 जैसे, ये एक ही व्हीकल पे मुश्तमिल होते हैं। और मोबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस सिस्टम को थोड़े टाइम के अंदर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके या चलते हुए मतलब कि ऑन द मूव अपने रोल को सरंजाम दे सके, उस हवाले से ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है ये काफी ज्यादा सीरियस कैपेबिलिटी को पोज करते हैं। और इस पिक्चर के अंदर जो कि पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी से लिंक होती है, इसके अंदर इस पर्टिकुलर कैटेगरी के LY-70 मिसाइल का प्रेजेंट होना ये डायरेक्टली इसी चीज को शोकेस करता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं फ्यूचर में इस सिस्टम को अक्वायर करने का प्रोसेस स्टार्ट करने वाला है या ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तान आर्मी के केस में ये सिस्टम इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्मी में हमें पता है कि आर्मर्ड कोर होती है, टैंक्स होते हैं, APCs होते हैं और दूसरी आर्मर्ड व्हीकल्स होती हैं, तो उनका जो प्रोटेक्शन है बैटलफील्ड के ऊपर वो काफी ज्यादा जरूरी है। और जो सबसे बड़ा थ्रेट इन्हें पोज होता है, मतलब कि इंडिया की जो अटैक हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट है वो काफी ज्यादा अच्छी कैपेबिलिटीज को पोजेस करती है। उनके पास MI-24, MI-35 हाइंड भी मौजूद है, AH-64 अपाचे भी मौजूद है और अभी वो अपना रिसेंटली जो इंडिजिनस प्रचंड हेलीकॉप्टर है उसको भी बड़े नंबर्स में इंडक्ट करने वाले हैं। तो एंटी टैंक कैपेबिलिटी इंडिया की काफी ज्यादा सीरियस है और ये डायरेक्टली थ्रेट पोज करती है हमारे आर्मर्ड कॉलम्स को, हमारे टैंक्स को। इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे जो स्टैंड अलोन और मूवेबल एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं ये काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। और हालाते जंग में इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को इन आर्मर्ड कॉलम्स के साथ स्टेशन कर दिया जाता है। जैसे जैसे हमारे जो टैंक्स हैं वो मूव करेंगे, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि स्टैंड अलोन तरीके से काम करते हैं, अपने तौर पर काम करते हैं, ये सिस्टम्स हाई मोबिलिटी के साथ उन टैंक्स के साथ मूव करेंगे और जितने भी एरियल थ्रेट से खतरा है टैंक्स को वो इनके खिलाफ काफी ज्यादा मौसर डेटरेंस जो है वो प्रोवाइड कर सकेंगे और कोई भी थ्रेट अगर हमारे टैंक्स को फेस करना पड़ता है तो उसको टेक ऑन कर पाएंगे। ये जो पर्टिकुलर सिस्टम हम लोग फ्यूचर में अक्वायर करने वाले हैं LY-70, इसके ऊपर एक अपना एईसा रेडार माउंटेड है जो कि 90 किलोमीटर की डिटेक्शन रेंज प्रोवाइड करता है। और इसके ऊपर जो मिसाइल लॉन्चर ट्यूब्स हैं वो 8 से 12 के नंबर में हैं, जिनमें डिफरेंट टाइप के मिसाइल्स को हाउस किया जा सकता है जो कि 30 किलोमीटर से 17 किलोमीटर तक टारगेट को इंगेज कर सकते हैं, चाहे वो लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स हों, फाइटर एयरक्राफ्ट हों या फिर क्रूज मिसाइल्स हों। उसके अलावा इस सिस्टम की जो स्पेशलिटी है वो छोटे ड्रोन्स को इंगेज करने में
हैं, मतलब कि स्वार्म ड्रोन्स के अगेंस्ट में ये काफी ज्यादा सिस्टम जो है वो इफेक्टिव है। इस सिस्टम के मिसाइल्स की वैरायटी में फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड वाले मिसाइल्स भी आते हैं जो कि स्वार्म ड्रोन्स के अगेंस्ट में काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, और बड़े अमाउंट में अगर स्वार्म ड्रोन्स जो है वो थ्रेट क्रिएट करते हैं तो उनसे काफी अच्छे तरीके से निपट सकते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर भी इन सिस्टम्स की अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो हमारी जो एयर बेसिस हैं उनके पॉइंट डिफेंस के रोल के तौर पर इस एयर डिफेंस सिस्टम को पोस्ट किया जा सकता है, और साथ ही साथ जो हमारी रिमोट लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस वाली साइट्स हैं जहां पर हमने अपने लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स को स्टेशन किया हुआ है, तो वो जो सिस्टम्स हैं वो पर्टिकुलरली शॉर्ट रेंज के ऊपर टारगेट्स को इंगेज नहीं कर सकते, तो इस वजह से उन साइट्स के ऊपर भी इन एयर डिफेंस सिस्टम को LY-70 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को स्टेशन किया जा सकता है, जो कि फिर हमारी इन वाइटल और हाईली इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस साइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। तो पास्ट में भी पाकिस्तान आर्मी ने काफी ज्यादा कोशिश की थी कि रशिया से पेंटसीर एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको अक्वायर कर लिया जाए, लेकिन पास्ट में भी उस एयर डिफेंस के अंदर सप्लाई चेन का और कुछ रिक्वायरमेंट का इशू था। पाकिस्तान आर्मी की उस सिस्टम के साथ रिक्वायरमेंट मैच नहीं हो रही थी, तो उस टाइम के ऊपर उस एयर डिफेंस सिस्टम को रशिया से अक्वायर नहीं किया गया, लेकिन जो टॉक्स हैं वो काफी ज्यादा एडवांस स्टेजेस के अंदर गई थी। अब यहां पर ऐसा मालूम होता है कि पेंटसीर के रोल को फुलफिल करने के लिए जो जरूरत पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स के अंदर अब एग्जिस्ट हो रही है, उसको फाइनली फुलफिल करने के लिए पाकिस्तान जो है वो इस LY-70 शोरैट सिस्टम को चाइना से अक्वायर करेगा इन फ्यूचर, और मे बी इससे रिलेटेड जो ऑफिशियल अपडेट है वो कुछ ही टाइम के बाद हमारे पास वो भी आ जाए। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।